नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, यानी फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। उसके बाद इसी में सेकेंड सेगमेंट में डिस्कस किया जाएगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 तक के एग्जाम में बना है उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट करा है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो ये किया था कलकत्ता में। इससे पीछे जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया उसका मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से चैनल पे प्ले लिस्ट है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सिस्टमेटिक वे में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा था कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो ये किए थे कलकत्ता में। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1780 ईस्वी में यह स्थापना जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ये थे सर विलियम जोन्स। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 करा वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंगाल कथन एक कह रहा है, कथन ए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और कारण इसका बोल रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करना चाहता था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है इसमें चयन करना। तो इसमें ए और आर दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो ये किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बना है। यूपीएससी 2021 के एग्जाम आईएएस यानी यूपीएससी 2001 के एग्ज़ाम के पीटी में पूछा गया प्रश्न। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर उसका हो जाएगा चार्ल्स रोलिंकस। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो है शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो है प्रदान किया था, तो ये किया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1813 ईस्वी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किया गया था। दोनों इसमें सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार्ल्स वुड्स का
आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये था शिक्षा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो ये प्राथमिक शिक्षा को इस पर विशेष जोर जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का है शेड्लर आयोग संबंधित था। शेड्लर आयोग संबंधित था किससे हो जाएगा? शिक्षा से। आगे ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 16 का है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शेड्लर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो इसका क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वे कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से, यानी कि सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्षेत्र से संबंधित था। 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ये शिक्षा से संबंधित था। देखिए, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे भारत की शैक्षणिक नीति में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? तो इसका क्या हो जाएगा? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है रखी थी? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ये भी सही हो जाएगा। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827, ये भी सही है। और प्राच्यविद एवं, तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा भी उत्तर इसमें सही है। प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, तीनों उत्तर इसका सही है। नीचे दिए क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 25 पर है किसके सतत प्रयत्नों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किया गया था? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर, डी के कर्वे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका क्या हो जाएगा? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना किया गया था?
तो इसमें हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है इस बार यूपीपीसीएस में के इंटरव्यू में लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न। 28 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संस्थान इधर है और इधर संस्थापक दिया गया है और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। इसमें कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, इसमें सिर्फ बी उत्तर सही मिलाया गया है, यानी कि बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो ये ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किया था। डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा का ज्ञान देना। बी उत्तर सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इससे पीछे जो हमने डिस्कस किया आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, उससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बना उसका डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है और इनके द्वारा 1550 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा कि भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और भी डिटेल है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट। देखिए क्वेश्चन वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? वेलेजली। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये रद्द कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को जो है रद्द कर दिया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता जो है दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में यानी कि 1876 से 80 में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्या उत्तर हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? देखिए, आपको इससे एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से और आधुनिक भारत में प्रेस की विकास से। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तारकनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते थे? तो ये राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था या किया जाता था? तो ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है प्रकाशित किया गया था? तो इसका प्रथम पत्र जो है उर्दू में प्रकाशित किया गया था। 13 का है कि गदर पार्टी का गदर था, गदर क्या था? तो गदर जो है एक साप्ताहिक पत्र था। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? केसरी। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो इसमें सभी किया करता था, बंगवासी, केसरी, काल, यानी क्या उत्तर हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। तो संध्या, युगांतर और काल, तीनों उत्तर इसमें सही है। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। और यंग इंडिया किनके द्वारा संपादित किया जाता था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? मनसुखलाल नजर। क्वेश्चन में आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? क्या था? द इंडियन ओपिनियन। ये उत्तर सही है। 23 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर इसका सही है, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 24 का है, एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है किया गया था, तो ये किया गया था होम रूल पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए, हिंदी का समाचार पत्र है उद्यत मर्तन, तो इसमें 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो ये था हिंदू पेट्रियाट। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। कौन संपादक थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। भी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? अपने को किसने संबंध किया था? तो ये किए थे अरविंद घोष। ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था या पटना से होता था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? इंडियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? तो मोतीलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो भारत मित्र जो है हिंदी में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत जो है ये मराठी में प्रकाशित होता था। प्रजामित्र जो है ये जो है गुजराती में प्रकाशित होता था। नायक जो है बंगाली में। तो उत्तर क्या बन जाएगा? 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची सेकेंड में उसका संस्थापक दिया गया है। तो दैनिक आज का क्या हो जाएगा? दैनिक आज संस्थापक दैनिक आज का ये हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर का संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर का संस्थापक थे जॉर्ज एलन। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? 4, 3, 2 और 1। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्रताप। क्वेश्चन नंबर 35 का हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये थे गांधी जी। और गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित किया करते थे। 36 कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था हरिजन का। प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा पूना, और आज इसे पुणे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि मराठी पत्रिका पाक्षिक दिया गया है। बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। बी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करा बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो ये था अल हिलाल। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसमें और भी दिया गया है, एक ऑप्शन डी है
यहाँ पे ही दे देते हैं, लिख देते हैं। डी में क्या है, डी में है बंगाली, और इधर 4 नंबर में दिया गया है SN बनर्जी। आगे भी देख लीजिएगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, हिंदू जो है, हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुधारक का हो जाएगा जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और डी का सुमेलित ही है, यानी कि बंगाली का क्या हो जाएगा SN बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी। तो आगे देखिए क्या उत्तर इसमें दिया गया है, इसका डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। इसी प्रकार का प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में समाचार पत्र दिया गया है और इधर संपादक दिया गया है। देखिए, काल का संपादक थे शिव राम महादेव परांजपे। बंगाली का क्या हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक के क्या हो जाएगा, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश का हो जाएगा द्वारकनाथ विद्याभूषण। क्या उत्तर बन जाएगा, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का 43 भी है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची सेकंड में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति को दर्शाया गया है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ का हो जाएगा एनी बेसेंट। लीडर का हो जाएगा, लीडर प्रकाशित जो है किया जाता था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो उत्तर क्या बन रहा है, आगे देखते हैं। उत्तर इसका बन रहा है 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4, सी उत्तर इसका सही है। 44 नंबर भी प्रश्न इसी संदर्भ में है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची सेकंड में आरंभ करने वाला व्यक्ति या प्रकाशक पूछ रहा है। देखिए, लीडर का क्या हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, और बॉम्बे क्रॉनिकल का क्या हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट का क्या हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस का हो जाएगा TM नायर। यानी कि सिर्फ 2 इसमें सुमेलित नहीं था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भी इसी प्रकार का है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल लिखा जाता था, और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर क्या बन जाएगा 2, 1, 4 और 3। आइए आगे देखते हैं। 2, 1, 4 और 3, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सर सैयद अहमद खां द्वारा उर्दू भाषा में जो है लिखा जाता था। तो ये इसमें सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47 का नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा उसके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों को नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा द पायनियर, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो पायनियर जो है इलाहाबाद में 1865 ईस्वी में जॉर्ज एलन ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा जाता था।
48 करा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था? तो ये तो था ही इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया भी था, और आगे देखिए नवजीवन भी था, और एक था नहीं था युगांतर, इसमें इनके द्वारा शुरू नहीं किया गया था। युगांतर का संपादक जो था भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा यह जो है शुरू किया गया था। 49 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज़ का आरंभ जो है करता थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौमी आवाज़ का क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये जबकि कौमी आवाज़ किसके द्वारा प्रकाशित होता था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये सही सुमेलित नहीं है इसमें। और सही सुमेलित पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ जो है प्रकाशित किया जाता है, ये इसमें सही सुमेलित है। उल्टा हमसे हो गया, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। समाचार दर्पण जो है JC मार्समैन के द्वारा प्रकाशित होता था। मिरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन राय हो जाएगा। केसरी का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और यंग इंडिया का महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 53 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो ये BPSC का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा। यानी कि द हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, हिंदुस्तानी जो अखबार है ये गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा, और सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादन जो है किया जाता था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 55 नंबर प्रश्न करा, निम्न में से कौन सही क्रम में है? निम्न में से कौन सही क्रम में है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, ये इसमें सही सुमेलन है, और अन्य भी है, यहाँ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था। एक था कॉमनवेल्थ और एक था न्यू इंडिया। A और B 2 उत्तर सही है। 57 का रहा है कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? कॉमनवेल्थ पत्र जो है किससे जुड़ा था? तो श्रीमती एनी बेसेंट से। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर जो है चुनना है। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा न्यू इंडिया, अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम, बांधव उपाध्याय के द्वारा संध्या प्रकाशित होता था। संध्या आगे दिया गया होगा, और एक है कॉमरेड, बच गया नहीं, कॉमरेड जो है मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली हो जाएगा, मोहम्मद अली। तो इसमें सही उत्तर जो है ये हो जाएगा आपका ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम का संपादक था। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जो है 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता में हुआ था, और 6 अगस्त से 15 अगस्त 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे, और 24 अक्टूबर से 1906 से लेके
27 मई 1907 तक अरविंद घोष इनके संपादक थे। और भी डिटेल है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का है 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खां, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए, सुमेलित करना है। M.A. डांगे का हो जाएगा द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद का हो जाएगा नवयुग, गुलाम हुसैन का हो जाएगा इनकलाब, और M. सिंगर वेलू का हो जाएगा लेबर किसान गजट। तो इसमें क्या उत्तर सही है? बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए वीडियो में और चैनल पे जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस किया गया उसका लिंक प्लेलिस्ट जो है चैनल पे उपलब्ध है, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।